ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी को 16 अगस्त शनिवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और माता तुलसी की पूजा और अर्चना के लिए यह अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। इस पावन अवसर पर पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष जैसे अनेक दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और प्रभावी उपाय है तुलसी के जल का उपाय। यदि इस दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक माता तुलसी की पूजा करके हमारे शास्त्रों में वर्णित इन उपायों में से कोई एक भी कर लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी की दिव्य कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है। यह कृपा न केवल आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है, बल्कि जीवन के समस्त कष्टों को भी, बाधाओं को भी दूर करती है। भद्रपद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार अत्यंत विशेष दिन पर बन रही है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर माता लक्ष्मी की आराधना, पवित्र गंगा स्नान, दान पुण्य और तुलसी जल का यह उपाय साधक को अत्यंत अद्भुत और श्रेष्ठ फलों को प्राप्त कराती है। वही धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर विशेष उपाय करने का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इस वर्ष 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगभग 501 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य संयोग बन रहा है। इस दिन शनिवार के साथ जन्माष्टमी पड़ रही है, जो अपने आप में अत्यंत शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस वर्ष इस पावन दिन पर 4 नहीं बल्कि 5 महायोग का निर्माण हो रहा है। रवि योग, सर्वोत्तम सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। इन पांचों योगों के एक साथ बनने से इस जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह अद्वितीय अवसर साधकों को अपार आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्रदान करने वाला है। यदि इस दिन आप गुप्त रूप से बिना किसी को बताए माता तुलसी के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी कठिनाइयां और समस्याओं पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। यह उपाय भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी की कृपा का माध्यम बन सकता है, जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोल सकता है। यह अमृत सिद्धि योग और जन्माष्टमी का दिव्य मेला एक ऐसा संयोग है जो वर्षों में एक ही बार आता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अमृत सिद्धि योग में कोई पूर्ण कार्य, उपवास या पूजा संपन्न की जाए तो उसका फल कई गुना होकर लौटता है। यह समय साधक आराधना और भगवान की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का अनुपम अवसर है। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करता है, तो उसके जीवन के समस्त आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक संकट धीरे धीरे नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह कोई साधारण मान्यता नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मा स्कंद पुराण में ऐसे ग्रंथों में भी इसका विस्तृत से उल्लेख किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण, माता तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो आराधना की जाती है, उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले जन्मों तक का पापों का क्षय करता है और पुण्यों में वृद्धि करता है। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। यह उपाय न केवल धन संपत्ति की समस्याओं को दूर करता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यापार और घरेलू क्लेश जैसे हर प्रकार के कष्टों में एक अद्भुत समाधान बनकर सामने आता है। तो मित्रों, ऐसा कहा गया है कि तुलसी के पवित्र पौधे में अनेक देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वे स्वयं श्री कृष्ण की प्रियतमा लक्ष्मी स्वरूप है और साक्षात जगत जननी है। पुराणों में वर्णित है कि तुलसी का पूजा करने से मानव जीवन में धन, अर्थ, काम और मोक्ष चारों
पुरुषार्थ सहजता से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस जन्माष्टमी पर जब दुर्लभ संजोग बने हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप सच्चे मन और पूर्व श्रद्धा के साथ तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाएं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें और तुलसी के पास जल अर्पित करें। यदि आप चाहते हैं कि राधा कृष्ण जी की कृपा हमेशा आपके जीवन बनी रहे, तो आपके घर में धन, अन्न और प्रेम की वृद्धि हो, तो इस वीडियो को पूरे मन से देखें, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष सबसे प्रभावशाली तिथियों में से एक मानी जाती है। विशेषकर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष इच्छा है, इसको पूरा करने के योग इस दिन सबसे ज़्यादा होते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य जीवन की सारी विपत्तियों को हरा देती है और सौभाग्य की वर्षा करती है। हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी ऊर्जा के साथ निवास करते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि तुलसी की पूजा करने से बड़े महा पाप भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूरज के उगते ही अंधकार छट जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी माता की उपस्थिति होती है वहां पर सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। विशेषकर जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता की कृपा आपके प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। इस दिन माता तुलसी को श्रद्धा पूर्वक चुनरी चढ़ाई जाए तो न केवल भगवान कृष्ण बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, बल्कि परिवार में दरिद्रता, रोग, विघ्न, बाधाएं भी समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग अनजाने में तुलसी माता की पूजा करते समय कुछ विशेष नियमों की अनदेखी कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ा देते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार तुलसी का कारक ग्रह बुध है और मंगल ग्रह से उनकी अनुकूलता नहीं होती। इसीलिए तुलसी माता को लाल नहीं बल्कि सफ़ेद, नीली, पीली या चमकीली चुनरी चढ़ाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। और ये गलती जो लोग अक्सर करते हैं वे तुलसी माता की पुरानी मौली या फटी चुनरी को बदलते नहीं हैं। ऐसा करना शुभ माना गया है। जब भी आपको लगे कि चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई चुकी है तो आपको तुरंत एक नई, स्वच्छ और शुभ रंग की चुनरी बाजार से लाकर तुलसी माता को अर्पित कर देनी चाहिए। तुलसी माता की कृपा पाने के लिए कुछ नियमों का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे तुलसी का वास हो वहाँ पर कटुल वचन या अपवित्र बातें नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास कभी भी गंदी चीज़ें को नहीं रखना चाहिए। वहाँ जूठे बर्तन या अपवित्र वस्तुएं रखने से तुलसी के गमले में नाखून, बाल या कोई भी अपवित्र चीज़ डालना अत्यंत पाप माना गया है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के गमलों में एक का सिक्का एक साफ नए लाल वस्त्र में लपेट कर दबा दे और फिर तुलसी माता के सामने 9 बत्तियों वाला शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितर आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन और सौभाग्य के द्वार खोल देते हैं। वहीं यदि आप तुलसी माता को सुहाग का सामान जैसे कुमकुम, चूड़ा, बिंदी, लाल साड़ी, चुनरी या आभूषण अर्पित करते हैं तो इससे घर में स्त्री सुखी दंपत्य जीवन की मधुरता और लक्ष्मी माता की कृपा सुनिश्चित ही होते रहती है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता को मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे जीवन की मिठास बढ़ती है और शत्रु बाधाएं स्वयं दूर होती है। संध्या काल में तुलसी माता के समय पे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर विशेषकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। यह एक साधक उपाय होता है जो वैवाहिक जीवन में सौंदर्य का स्थापित लाता है। और दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधाएं आ जाती है, मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपकी हानि होती है या कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रही है तो आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है और इसके निर्वाण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वह है तुलसी वाले जल का उपाय।
तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी से भिगो कर रख दें। फिर इसे जन्माष्टमी यानी 16 अगस्त के दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः विष्णुवाय कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। धन ध्यान रखें दोस्तों कि तुलसी के पत्ते आपको तोड़कर नहीं, बल्कि आप यदि तुलसी के पौधे के पास देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ पत्ते गिरे हुए प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप व्यापारी के और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जो हानि हो रही है, तो अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थान पर छोड़ दें। फिर इस पानी से पूरे दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस को, अपना व्यवसाय, जहाँ पर भी आपका व्यवसाय है वहाँ पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। यह छोटा सा कार्य आपको व्यापार और शीर्ष पर बच्चे पहुँचा देगा। वही यदि आपको जब ऐसा लगने लगे कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या विशेष मनोकामना जैसे पुत्र प्राप्ति या संतान के सुख समृद्धि की कामना आदि में है, तो जन्माष्टमी के दिन इस उपाय से बेहतर आपके लिए कोई और उपाय नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस जन्माष्टमी के पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, या तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं उसको उठा लेना है। फिर तुलसी मैया के पौधे के पास बहुत सारा पत्ते गिरे रहते हैं, उसको उठा लेना है। तो इस उपाय को आपको 5 पत्तियों का ही लेनी है। इसके बाद तांबे, पीतल या लोटे के पानी में शुद्ध पानी को लेकर उसमें तुलसी या पत्ती 5 पत्ती उसमें डाल दें। जब जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा, अब इस जल को आपको पूरे एक दिन यानी जन्माष्टमी वाले दिन पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देना है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रखें, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए हो तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। यह जल आपके लिए रामबाण साबित होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख, समृद्धि, शांति के लिए अपना संकल्प लिया है तो पूरे परिवार को ये वाला जल आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आपको तुलसी के पेड़ से जो भी पत्ते जड़ के निकाल कर एक कटोरे में रख ले। उसके बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 बार अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उससे तुलसी जी के पौधों में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपके जीवन में चल रहे पितृदोष होंगे वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन केवल व्रत पूजा का नहीं है, बल्कि दिव्य सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत आध्यात्मिक लाभ का दिन होता है। इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अत्यंत फलदायक मानी गई है। यदि आप अब तक अपने घर में ये सब तुलसी के वास नहीं हुए हैं और तुलसी से रिलेटिव ये सब उपाय नहीं किए हुए हैं, तो इस वीडियो को देखकर इस उपाय को एक बार जरूर करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा